10 years creator's journey without monetization. 10 years of creator's journey without monetization. तो इस पर हमने एक नोट लिखा था yesterday I wrote this note. I hope it is visible. Full-time creator for 10 years. None of my IG, FB, YT ever got monetized. None of my Instagram, Facebook or YouTube ever got monetized. Never bothered about algorithm or AV quality, audio video quality. Never bothered about algorithm or AV quality. No product, no service, no courses, no ads. No product, no service, no courses, no ads. No script, no research, no keyword search. No script, no research, no keyword search. Still enjoyed life for 10 best years. Still enjoyed life for 10 best years. Gave 1000 plus lectures. Gave 1000 plus lectures. Wrote dozens of books. वैसे जो लेक्चर्स हैं उनको कंपाइल करेंगे तो 100 प्लस बुक्स हो जाएंगी, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हो जाएंगी, 100 पेजेस की. लर्न 10 लैंग्वेजेस, स्टेड इन 54 cities, contested 3 elections, never borrowed a dime, never borrowed a dime, never borrowed a single penny, never borrowed a single पैसा in my whole life. But 10 years की बात करें तो never borrowed a dime. Got 5 new full girlfriends. Got 5 new. वैसे तो in past 20 years I've got 20 full girlfriends, but during the course of past 10 years as a full-time creator I got 5 new full girlfriends exclusively from my social media, plus several worshippers. Greatest ROI in the history of mankind ever. मतलब अगर कोई इंसान मानव जाति के इतिहास में कोई समय लगाता है, पैसा लगाता है, उम्मीदें लगाता है, उसके बदले में जो उसको रिटर्न मिल रहा है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन माय नॉलेज, इन माय एक्सपीरियंस, इन माय इंफॉर्मेशन, दिस इज द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एनी फॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन दिस प्लैनेट एवर. सो हमने लिखा है फुल टाइम क्रिएटर फॉर 10 years. None of my Instagram, Facebook, YT ever got monetized. उसका मेन कारण तो राइट टू रिकॉल है, क्योंकि राइट टू रिकॉल के बारे में बात करते ही हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के मालिक जो हैं उसको मालूम चल गया है कि ये आदमी सेफ नहीं है, सही नहीं है उनके साम्राज्य के लिए. तो उन्होंने उसकी जो रीच है वो रोक दी, लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता है कि जो आदमी ऐसी बात कर रहा है, उसको ये पता है कि जो आदमी राइट टू रिकॉल की बात कर रहा है, जूरी की बात कर रहा है, सिटीजन्स राइट की बात कर रहा है और नेता विहीन विकेंद्रित आंदोलन की बात कर रहा है. जैसे कि सीजेपी का आंदोलन था, वो नेता विहीन विकेंद्रित आंदोलन नहीं था. इट वॉज सेंट्रलाइज्ड लीडर फुल मूवमेंट. राइट टू रिकॉल वॉज बेसिकली लीडरलेस डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट. तो इंस्टाग्राम फेसबुक के मालिकों को ये बात नहीं पता है कि उनको ये पता है कि कोई आदमी जो डिसेंट्रलाइज लीडरलेस मूवमेंट की बात करता है, सिटीजन्स राइट की बात करता है, तो उसको दबाना है, उसको इतना पता है. बट उसको ये नहीं पता है कि जो दब रहा है वो एक सामान्य आदमी है कि बहुत क्रांतिकारी आदमी है, वो एक सुपीरियर इंसान है, उसने सारी जिंदगी दी है सेल्फ इंप्रूवमेंट को, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को. तो वो हमारा चैनल रोक सकता है 38,000 पर, और इन अ वे सोशल मीडिया पर हमारी रीच को लिमिट कर सकता है. बट उसको पता नहीं है कि वो आदमी को जब पता चलेगा पुणे में रहकर कि कुंभ के अंदर हल्ला हो गया, तो तुरंत कूद कूद के ट्रेन जाम होगी, बस जाम होगी, थोड़ा ट्रेन पकड़ेगा, थोड़ा बस पकड़ेगा, थोड़ा हिच हाइकिंग करेगा, लेकिन वो कुंभ में पहुंच जाएगा. उसको ये नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि वो अजमेर में रहेगा और कोई उसको पूछने वाला नहीं रहेगा. सिर्फ खाने के लिए मम्मी पूछती है, बाकी अजमेर में सब लोग मरे हुए रहते हैं. दिस व्हाट आई यूज्ड टू बिलीव, बट नाउ आई नो दे आर एनलाइटेंड. तो उनको ही नहीं पता है कि सीजेपी का आंदोलन हो जाएगा तो हितेश शाह के कूद कूद के उसमें लपक कर आ जाएगा और उसमें सरकार विरोधी बातें नहीं करेगा, देशभक्ति की नौटंकी करेगा. उसी देशभक्ति को जिसको रॉथस्चाइल्ड ने ही और ये एलिट्स ने ही स्पॉन्सर किया है फॉर एटलीस्ट अबाउट 70 years इन इंडिया. तो उसको ये नहीं पता है. तो मैं अपना काम करता रहा और मेरी दुकान चलती रही. और दुकान वही है जो आपका सर्वाइवल टेक केयर करे, जो
ऐसा पैसा कमा के दो जो आपके काम है, प्लीज अंडरस्टैंड। इससे साबित होता है कि जो अडानी है, जो अंबानी है, वो सब वो दोनों बेवकूफ हैं, वो गधे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो स्टूपिड हैं। शाहरुख खान है जो स्टूपिड है, क्योंकि शाहरुख खान जब मरेगा तो वो इतना पैसा छोड़कर जाएगा जिसको वो कभी खर्च नहीं कर पाया, उसको कभी इंजॉय नहीं कर पाया। अभी बकवास बात नहीं चलेगी कि मेरे बच्चे के काम आएगा। चूतिया बनाना बंद करो साले की, एक एक की। अभी पता हूं मैं क्या करूंगा। तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। शाहरुख खान के पास 5,000 करोड़ रुपए आ गए तो मेरे बच्चे संभालेंगे। अगर तेरे बच्चे जिएंगे तो मैं बच्चे को हटा देता हूं। मैं ना शादी कर रहा हूं ना मेरा बच्चा है। अब बता पैसा किस काम का। तो बेवकूफ कौन हुआ? शाहरुख खान, मुकेश अंबानी या अडानी या फिर हितेश शाक्य, ये तीन बेवकूफ हुए जिन्होंने ऐसा पैसा कमाया। वो सब सैक्रिफाइस करके अपनी नींद, भूख, प्यास, आजादी, अपना एक्सप्रेशन, अपना गाली गलौज जो सामने है, मां चोद दो बहन के लौड़े की, लेकिन आपने अपनी जुबान को, अपने बर्ताव को कंट्रोल में रखा, अपनी अभिव्यक्ति को कंट्रोल में रखा। उसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया, बहुत सारे लोग आपको जानने लग गए, बहुत सारे लोग आपको मानने लग गए, और आपके अकाउंट में 5,000 करोड़ आके इकट्ठे हो गए। तो उससे क्या हो गया भाई साहब? वो सिर्फ मूर्खता का एक परिचय है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता था। इन माय ओपिनियन, अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो मानव जाति के इतिहास में ग्रेटेस्ट ओरेटर कौन रहा है, ग्रेटेस्ट रैशनलिस्ट कौन रहा है? वैसे तो रहे होंगे, मुझे क्या पता, लेकिन जो पब्लिक में आए हैं, जैसे कि राजीव दीक्षित है, राहुल मेहता है, पवन जूरी है, रजनीश है, नागार्जुन है, गौतम बुद्ध है, जीसस वगैरह है, जो भी है, जय कृष्णमूर्ति हैं, यूजे कृष्णमूर्ति को छोड़ के, तो इन सबसे बेहतर मैं ओरेटर और रैशनलिस्ट था। तो अपने लॉजिक का, अपने ओरेशन स्किल का इस्तेमाल करके मैं किसी को भी पेल सकता था। मैं तो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता था। 2019 आई डिक्लेयर्ड, 2024 आई कंटिन्यू टू डिक्लेयर दैट आई एम एन एप्रोप्रिएट पीएम कैंडिडेट। बट ये जो सोशल मीडिया के मालिक हैं, उन्होंने मेरी आवाज दबा दी। तो ठीक है, प्रधानमंत्री बन के भी कुछ महत्व नहीं है। सारा महत्व तो इस बॉडी का है कि इस बॉडी को नहाने के लिए पानी मिल रहा है, इसकी थोड़ी बिजली मिल रही है, इसको हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, और सोने को मिल रहा है, और अपने आप को बचाने को मिल रहा है। दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। बिकॉज जब आप मरकर जाओगे तो पैसा आपके काम नहीं आने वाला है। आप बस एक बकवास करने वाले हो कि मेरे बेटे के काम में आने वाला है। तो बेटे को पैदा करने के लिए मैंने किसी बेटे की मां को चोदा ही नहीं। तो मेरे को वो पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं। जो अगर मैं सरकार के खिलाफ बात नहीं करता, अगर मैं ऑथेंटिक एक्शन नहीं लेता इन फेवर ऑफ सिटीजन्स राइट, तो मेरा सोशल मीडिया जो ग्रो कर जाता, उस ग्रोथ के चलते जो पैसा मेरे अकाउंट में आके जमा हो जाता, जो मेरे मरने के बाद भी मेरे अकाउंट में जमा रहता, या कोई ना कोई उसको बैंक वाला ही लूट लेता। सो आई मेड अ ब्रिलियंट मूव इन द गिवन कंडीशन। सो नन ऑफ माई IGFB YT। तो YT जो मेरा फर्स्ट चैनल था, सीनियर IT बाबा, द बिगर वन, दैट गॉट मोनेटाइज्ड समवेयर इन 2019। उस समय कुछ $100-200, $300 समथिंग कुछ पेमेंट आया था, कुछ 25,000 रुपए। बट उसके बाद वो चैनल हमसे छीन लिया गया। अब वो चैनल किससे, मतलब किसके पास है और किसने हमसे छीन लिया था और किसके पास अभी भी है, आई एम नॉट श्योर यू वांट टू नो दैट। अगर आपको इंटरेस्ट होता वो जानने में तो फिर आपको पता होता, बट आपको इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स व्हाई यू डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन बिल्डिंग अ कम्युनिटी विद मी। यू जस्ट केप्ट वॉचिंग लेक्चर्स, और आपकी गांड मारते रहे थे शाके, तो आपने पैसा भेज दिया। बट यू कंटिन्यू टू वॉच लेक्चर्स एंड एटमेक्स। अगर आप मेरे इंसान हो सो कॉल्ड, तो आप लेक्चर्स वॉच करते रहे ऑल द वाइल फॉर 10 years, एंड यू कंटिन्यू टू पे मनी इन योर औकात, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, जो भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग अ कम्युनिटी। So you should not care and you don't really want to know. But the point comes that my YT never got monetized. In 2021, I created another channel that also got stuck at about 2.56 or 78K. तो मैं आपको ये बता रहा हूं,
never bothered about algorithm or AV quality. So I did not bother about algorithm कि कैसे algorithm काम करता है, कैसे वीडियो एडिट करके डालने होते हैं, कैसे थंबनेल डालने होते हैं, किन कीवर्ड पे बात करनी होती है, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं. तो अगर इफ आई हैड केयर्ड अबाउट एल्गोरिदम और एवी क्वालिटी तो शायद मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते. बट ये बात इस बात को और पुष्ट करती है, कौन सी बात, कि डेली बेसिस पर लाइक पूरा साल हो जाता है 2020 में माय चैनल गॉट स्टक, देन इन 2021 365 दिन थे, उस पूरे 2021 में 365 सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े. फिर 2022 आया, उसमें भी 365 दिन थे. सो पूरे 2022 साल में 365 सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े. फिर 2023 में भी नहीं बढ़े, 24 में भी नहीं बढ़े, 25 में भी नहीं बढ़े. बट आई कंटिन्यू टू क्रिएट कंटेंट. आई एक्सेप्ट आई डिड नॉट केयर अबाउट एल्गोरिदम और ऑडियो वीडियो क्वालिटी, बट दैट डज नॉट मीन कि 38,000 पर हमारा चैनल आ गया है और उसके बाद जो पुराने लोग हैं वो छोड़कर नहीं जा रहे हैं और नए लोग भी नहीं आ पा रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि दैट गॉट शैडो बैंड फ्रॉम द सोर्स बाय द ओनर्स ऑफ सोशल मीडिया. तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो शैडो बैन नहीं करते तो हम मिलियंस के अंदर होते और मैं भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता था. मेरे अंदर आज भी इतनी आग है. नरेंद्र मोदी प्लस शाहरुख खान प्लस दिलीप कुमार प्लस पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, मान समथिंग मान, प्लस सिसोदिया प्लस अभिजीत दिपके प्लस सौरभ दास प्लस केजरीवाल. इतनी मतलब मेरे अंदर एनर्जी है, इतना पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी मतलब वो आगे नहीं बढ़ा. मैं बता रहा हूं अगर बढ़ जाता तो आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय नाउ, विच इज ऑल राइट. बिकॉज प्राइम मिनिस्टर भी क्या कर लेता है, प्राइम मिनिस्टर होकर भी इंसान क्या कर लेगा, ठीक से कपड़े पहन लेगा, ठीक से नहा लेगा, ठीक से सो लेगा. इस बात की गारंटी नहीं है कि ठीक से सो लेगा, प्लीज अंडरस्टैंड. बट वी कैन एज्यूम दैट वो ठीक से सो लेगा, ठीक से खा लेगा, ठीक से पी लेगा, ठीक से कपड़े पहन लेगा, ठीक से नहा लेगा, ठीक से शैम्पू लगा लेगा बालों में. यही मूल्य है प्रधानमंत्री बनने का या अडानी बनने का या मुकेश अंबानी बनने का. मुकेश अंबानी की तो मैंने इतनी मारी है ना. जाके लेक्चर हमारा देखिए, 40 मिनट्स का हमारा लेक्चर है, पूरा मतलब उसको जीरो ही कर दिया है. ठीक है. तो मैं आपको बता रहा हूं, नेवर बॉदर्ड अबाउट एल्गोरिदम और एवी क्वालिटी. No product, no service, no courses, no ads, no script, no research, no keyword, no keyword research, no keyword search. No product, no service, no algorithm. Sorry, no product, no service, no courses, no ads, no script, no research, no keyword search. प्रोडक्ट तो फ्री ई बुक्स हम निकाल ही देते हैं. नो सर्विस, सर्विस तो कुछ है नहीं. नो कोर्सेस, अब 10 साल तक काम करेंगे तो कुछ एक आध कोर्स बन ही जाता है. तो मनी पर एक कोर्स निकाल दिया था इन अबाउट 2023-2024 ईयर. देन नो एड्स, एड्स भी एक दो बार लगा दिए होंगे, एनलाइटनमेंट के एड्स और फीमेल्स को बुलाने के लिए वो एड्स लगा दिए थे. तो दैट्स जस्ट मिनिमल थिंग. बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट एड्स, बट मैं आपको बता रहा हूं कि एक रिकरिंग प्रैक्टिस नहीं है ड्यूरिंग माई कॉन्टेंट क्रिएटर जर्नी. द प्रोडक्ट, द सर्विस, द कोर्स, द एड इज नॉट a recurring activity. No script ever. मतलब कि प्रोडक्ट तो कुछ कभी कभी कुछ फ्री ई बुक्स निकाल दी हैं. सर्विस तो यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें आकर आप PQRST कर लो. PQRST मतलब प्रेस कर दो हितेश शाक्य को, क्वेश्चन कर लो हितेश शाक्य से, और मतलब रिपोर्ट दे दो कि सुपीरियरिटी के लेक्चर सुनकर आपके जीवन में क्या बदलाव आया, फिर आपने क्या एक्शन लिया, फिर उसका क्या रिजल्ट आया. तो उसकी एक रिपोर्ट दे दो, एटॉमिक रिपोर्ट दे दो. देन सजेशन दे दो, S. देन T फॉर ट्रांजेक्शन, हमारे लिए कुछ काम कर लो, हमारे कुत्ते बन जाओ और हमको पैसा दे दो. गरीब आदमी हो तो कुत्ते बन जाओ, और अमीर आदमी तुमको 3,000 रुपए दे दो. गरीब आदमी 300 रुपए दे दो, और बहुत महागरीब है तो 30 रुपए दे दो. ठीक है. तो ये सर्विस के चलते था. नो कोर्सेस, नो एड्स, नो स्क्रिप्ट. नो स्क्रिप्ट का मतलब है एब्सोल्युटली नो स्क्रिप्ट. नो रिसर्च का मतलब है एब्सोल्युटली नो रिसर्च, कभी कुछ रिसर्च करी नहीं. नो कीवर्ड सर्च, जिंदगी में कभी कोई कीवर्ड सर्च किया नहीं. तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये क्रिएटर्स जर्नी है नहीं. तो जब मैं सन 2000
सन 1999 में और सन 2000 में 2001 में 9वीं 10वीं में था, तो हमारे टीचर्स चूंकि जमाते थे, चूंकि हिंदी माध्यम के विद्यालय में थे ना, तो चूंकि जमाते थे गणित के सर हमारे और विज्ञान के सर चूंकि जमाते थे, चूंकि ऐसा इसलिए, चूंकि ऐसा अतः इसलिए, अतः ऐसा, हेंस देयरफॉर। तो चूंकि आप कैसे जमा रहे हो, तो 10 साल में क्या बहुत लोग आते हैं, बहुत ज्ञान दिया लोगों ने हमको, और सारे ज्ञान देने वालों को गोली मारी है मैंने, लिटरली गोली मार दी है, लिटरली गोली मार दी है। तो मतलब मैं कैसा YouTube कंटेंट क्रिएट करूं, कैसे शॉर्ट्स बनाऊं, कैसे रील्स बनाऊं, और कैसे बात करूं, और उसमें कैसे एडिट करूं, और कैसा थंबनेल बनाऊं, इसके बारे में जो भी ज्ञान दिया ना मुझे किसी भी इंसान ने, उसको मैंने गोली मार दी है। क्योंकि वो इंसान ने चूंकि जैसे जमाई ना, चूंकि उसने शुरुआत ऐसे करी है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले YouTube था, ठीक है। जितने भी YouTube कोच और YouTube ज्ञान देने वाले और एल्गोरिथम पर बात करने वाले लोग ऐसे आते हैं, उन लोगों ने ऐसे चूकी जमा रखी है, उन्होंने ऐसे स्टोरी क्रिएट कर रखी, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टोरी मैकेनिज्म, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। तो उन्होंने ऐसी चूकी जमा रखी है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले YouTube था, उसके बाद पृथ्वी आ गई 432 करोड़ साल पहले YouTube था, उसके बाद धरती आ गई, वो धरती में आग लग रही थी, फिर धरती ठंडी हो गई, फिर जीव जंतु निकलने लग गए, फिर करीब 100 करोड़ साल पहले 400 करोड़ साल के पहले तो YouTube था, फिर 400 करोड़ साल पहले आपका ये आ गया, धरती आ गई 432, फिर 100 करोड़ साल पहले आपके इंसान आ गए, फिर इंसान आ गए तो इंसानों को मालूम चल गया कि YouTube होता है। YouTube में क्या करना होता है, स्क्रिप्ट बनानी होती है, प्रॉपर रिसर्च करना होता है, कीवर्ड देखना होता है, और उसके बाद प्रॉपर एडिटिंग करनी होती है, प्रॉपर थंबनेल बनाना होता है, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक उस पर बात करनी होती है, फिर एडवर्ड भी डालने पड़ते हैं, फिर एसईओ करना पड़ता है, फिर डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है। उसकी वजह से आप राज शमानी की तरह अमीर आदमी बन जाते हो। उससे क्या उखाड़ लेते हो, लौड़ा उखाड़ लेते हो, बेंच होते ठीक है। तो ऐसे उसने चूकी जमा रखी है। तो उसकी चूकी में क्या है, अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन आया, फर्स्ट नंबर पर यूट्यूब आया। दूसरे नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर धरती आई। तीसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे नंबर पर जीव जंतु आए। चौथे नंबर पे कौन आया, चौथे नंबर पे इंसान आए। और पांचवें नंबर पे क्या किया, पांचवें नंबर पर क्रिएटर्स आए, और उन्होंने अपना यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से, जैसे सोशल मीडिया काम करता है उसके हिसाब से अपना काम करना शुरू किया, और वो बड़े क्रिएटर्स हो गए। और तो क्रिएटर्स हो गए तो फिर तू नाच नाच, उनके सामने नंगा हो गए, नाच गांड मरा अपनी ठीक है। तो ये उनकी चूकी है, ये उनकी क्रोनोलॉजी है। जो हमारी क्रोनोलॉजी है उसमें क्या हुआ, सबसे पहले ब्रह्मांड में हितेश शाक्य आए। प्लीज अंडरस्टैंड, जो उसकी चूकी है, उसकी चूकी में पहले यूट्यूब आया, फिर धरती आई, फिर पादप पौधे आए, फिर जीव जंतु आए, फिर इंसान आए, और फिर इंसानों की क्रिएटर्स जर्नी शुरू हुई। ये उसकी चूकी है, ये उसकी क्रोनोलॉजी है, ये उसकी कहानी है। हमारी कहानी में सबसे पहले हितेश शाक्य आए, और फिर हितेश शाक्य 1987 में, 2025 में, फिर उन्होंने देखा क्या हो रहा है इस दुनिया में। स्कूल बाजी हो रही है, कुछ कॉलेज बाजी हो रही है, कुछ कोचिंग बाजी हो रही है, कुछ जॉब बाजी हो रही है, फिर कुछ बर्थडे बाजी हो रही है, कुछ शादी बाजी हो रही है, फिर कोई मर गया, ठीक है, तो चूतियापे हो रहे हैं। तो 1987 2025 में हितेश शाक्य है, उन्होंने देखा कि चूतियापा हो रहा है, फिर चूतियापे, फिर चूतियापे, 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 चूतियापे चालू हो गए, ठीक है। तो हितेश शाक्य को रियलाइज हो गया, जब मम्मी ने बोला कि बर्थडे में चलो, मेरे को समझ में आ गया कि ये चूतियापा है, और ये चूतियापे में फंस गई है, इसके चूतियापे में अपने को फंसना नहीं है। फिर शादी हो गई किसी की, तो बचपन से हो, फिर दिवाली आ गई कि बर्थडे हो गया कि क्या हो गया। तो सबसे पहले समझ में आ गया हितेश शाक्य को। तो ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई, जगत की शुरुआत कहां से हुई, 25 जुलाई 2087 से, जब हितेश शाक्य का जन्म हुआ। फिर हितेश शाक्य जगत को देखने लगे, तो जगत समझ में आ गया ना, अनएनलाइटेड नजर आने लगा ठीक है, चूतिया नजर आने लगे, सब लोग चूतिया नजर आने लगे, और चूतियों की जो हरकत है वो चूतियापा नजर आने लगा। तो उसके बाद हितेश शाक्य ऑथेंटिसिटी से जीने लगे। प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टेप हितेश शाक्य का जन्म हुआ ब्रह्मांड में। दूसरा स्टेप, हितेश शाक्य को नजर आने लगा कि ब्रह्मांड में सारे के सारे चूतिए हैं, और सारे के सारे बेईमान हैं। मतलब ये तब की बात बता रहा हूँ। फिर मेरे को अब 2026 में व्हेन आई गॉट एनलाइटेंड, आई रियलाइज कि सब सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट 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 परफेक्ट। बट क्रिएटर्स जर्नी की बात कर रहा हूँ।
तो हितेश शाक्य का जन्म हुआ। ब्रह्मांड में पहली पहली घटना कौन सी हुई? इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड के इतिहास से पहली घटना कौन सी हुई? हितेश शाक्य का जन्म हुआ। हितेश शाक्य को समझ में आ गया कि सब चूतियापा चल रहा है, इनऑथेंटिक सोसाइटी है। फिर हितेश शाक्य ने निर्णय लिया कि ऑथेंटिसिटी से जीना है, तो हितेश शाक्य ऑथेंटिसिटी जीने लग गए। 88 गुजर गया, 89 गुजर गया, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 2001, 2, 5, 5, 10 आ गया, 15 आ गया, 12, 13, 14, 15, 16 आ गया। तो 16 में आते आते अपनी ऑथेंटिसिटी से जीते जीते, और जो समाज है, जो दुनिया है, जो स्टूडेंट्स है, जो फैकल्टी है, जो सड़क पे रिक्शे वाले हैं, जो प्रधानमंत्री है, जो घर वाले हैं, जो मौसी, जो मौसाई, सारे के सारे बेईमानी इनऑथेंटिक लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इनकी इनऑथेंटिसिटी की मात्रा बढ़ती जा रही है। इनकी ना तो संख्या को रोकने वाला कोई है, ना इनकी इनऑथेंटिसिटी को रोकने वाला कोई है, ना इनको कॉल आउट करने वाला कौन है, तो कोई नहीं है। तो मैं तो अपनी ईमानदारी से जीवन जी रहा हूं, लेकिन मेरे को अपना ईमानदारी से जीवन जीने नहीं देते। मेरा ईमानदारी से जीवन क्या था? मैंने अपने परिश्रम से एक मर्द बनकर एक गर्लफ्रेंड पटाई, ठीक है, इस दुनिया की मां की चूत, जिसने उस दुनिया लड़की को छुड़ा दिया 2016, ठीक है। तो फिर हितेश शाक्य क्या करेंगे? एक ईमानदार आदमी क्या कर सकता है? सोचिए, एक मोस्ट ऑथेंटिक आदमी जिसने सारा जीवन परिश्रम करके अपने आप को इस काबिल बनाया, अजमेर का एक स्मॉल टाउन का हिंदी माध्यम का दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक बॉयज स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का, उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि दिल्ली में आकर वो एक लड़की से बात कर सकता है और लड़की उसको पसंद कर सकती है, उसके साथ प्यार कर सकती है, सेक्स कर सकती है, उसे कमरे पर स्वयं आ सकती है लोकेशन लेकर, वो व्हाट्सएप करेगी हितेश शाक्य को, हितेश शाक्य उसको व्हाट्सएप कर देंगे, वो लोकेशन देखकर स्वयं कमरे पे आ जाएगी और नग्न हो जाएगी, हितेश शाक्य को चूमेगी, चाटेगी और चूसेगी, ठीक है। अब हो तो गया, अभी तिलक करने का टाइम आ गया भाई साहब, तो राज्याभिषेक का टाइम आ गया, प्रधानमंत्री बनाने का टाइम आ गया, पूरी दुनिया का राजा बनाने का टाइम आ गया, पूरे ब्रह्मांड का राजा बनाने का टाइम आ गया। उसके बाद आपने क्या किया? मेरे और उस लड़की के बीच में, जबकि मैं ईमानदार आदमी, ऑथेंटिक आदमी, मैं एकदम क्वालिफाइड और एलिजिबल आदमी, एक आदमी की जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है यही तो है कि एक तो खुद स्मॉल टाउन का होते हुए दिल्ली की लड़की को उसने सेट कर लिया, दिल्ली की लड़की उसके कमरे पर आकर अपने कपड़े खोलकर उसको चूमने, चाटने और चूसने के लिए तैयार होगी। The peak of evolution, please understand, that was the peak of evolution। लेकिन अब पीक ऑफ इवोल्यूशन पर मैं आ गया ना, तो मोस्ट इवोल्व इंसान में बन गया ना, तो अब मेरे को माला पिलानी चाहिए, मेरे को लड्डू खिलाने चाहिए, सारी दुनिया की गाड़ियां मेरी कर देनी चाहिए, सारी दुनिया के घोड़े मेरे कर देने चाहिए, सारी दुनिया का हवाई जहाज मेरे कर देने चाहिए, सारी दुनिया की सल्तनत मेरी कर देनी चाहिए, सारी दुनिया की खेती मेरी कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, इनाम मेरे को देना चाहिए कि मेरे और उस लड़की के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे उस लड़की के बीच में आ गए, लेकिन आगे वो लड़की छोड़ के चली गई, उसको जाना पड़ा। तब हितेश शाक्य, मोस्ट दयालु, मोस्ट ऑथेंटिक इंसान, क्या कर सकते हैं? वही कर सकते हैं जो 87 से कर रहे थे 2016 तक। तो फिर से हमने वही किया, उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से एक और लड़की हमें मिल गई। तो जब एक और लड़की हमें मिल गई, तो उस समय हमको इनाम देना चाहिए, हमारी पूजा करनी चाहिए, हमको राजा बनाना चाहिए, हमारे आसपास बैठ के बाजा बजाना चाहिए कि हमारे उस लड़की के बीच में आ जाना चाहिए। तो फिर हमारे उस बीच लड़की के बीच में आ गया सला समाज। ठीक है, ऐसे दूसरी बार हो गया 2016 में। वैसे तो हर बार यही हुआ है, ऑल द वाइल ड्यूरिंग माई पास्ट 20 गर्लफ्रेंड्स, हमेशा यही हुआ है। बट दोबारा हो गया ये 2016 में, तो 2016 दोबारा हो गया। तो फिर हितेश शाक्य जैसा मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट दयालु, मोस्ट अहिंसक इंसान, मोस्ट एथिकल इंसान क्या करेगा? वही जो 87 से किया 2016 तक, एक और बार करेगा, फिर तीसरी गर्लफ्रेंड सेट कर लेगा। तो तीसरी कर ली, फिर इनाम मिलना चाहिए, फिर इनाम नहीं मिल रहा है, फिर से तुम लड़की मुझसे दूर लेके जा रहे हो। तो फिर मैंने क्या किया? फिर मेरे को समझ में आ गया ना कि दुनिया में सब लोग गुलाम है, बेवकूफ है, स्टूपिड है, इनऑथेंटिक है, बेईमान है। तो दुनिया को सही करने की जरूरत है। तो दुनिया को सही तो मैं क्या ही कर पाऊंगा? दुनिया को एक काम करते, दुनिया को सही करने का भी काम करते हैं। और अपनी सोसाइटी में, मतलब मैं फिर मेरी सोसाइटी में कौन है? वो गर्लफ्रेंड जो अब है नहीं, फिर याड़ोसी है, फिर पड़ोसी, फिर मेरी मम्मी है, मौसी, फिर मेरे ऑफिस वाले, फिर मेरे IITians है और सो कॉल्ड एक्स गर्लफ्रेंड है। इन सब की सोसाइटी को देखता हूँ और ये सारे के सारे मादरचोद हैं। एक काम करता हूँ, एक ईमान के आधार पर जीने वाली एक नई सोसाइटी का निर्माण करने की शुरुआत करता हूँ। 2016 में सुपीरियर सोसाइटी बना लेता हूँ। तो सुपीरियर सोसाइटी मैंने बना ली। तो आप समझ रहे हैं, ब्रह्मांड का पहला इवेंट हितेश शाक्य का जन्म हुआ,
ब्रह्मांड का दूसरा इवेंट हितेश को समझ में आया सब बेईमान और इनऑथेंटिक है। हितेश के फिर ईमान के मार्ग पे चलने लगे। ये ब्रह्मांड का तीसरा इवेंट, फिर हितेश को समझ में आया कि आप कितने भी ईमान से चलते रहो, दुनिया में जो बेईमान लोग वो आपकी जिंदगी में जहर घोलते रहेंगे। तो फिर पांचवा इवेंट, दुनिया को सुधारने के लिए निकलो, नई दुनिया बनाने के लिए निकलो। दुनिया ना सुधर पाए, दुनिया ना हम बना पाए नई दुनिया, लेकिन मेरी जो पर्सनल दुनिया है जिसके अंदर ये सब लोग थे, जो भी लोग थे जिनकी वजह से मैं ईमान से अपना नहीं जी पा रहा था, तो मैं ईमान से जीऊं और ईमान वाली लड़कियां मेरे पास आ जाएं, ये मानव जीवन की सार्थकता है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ये। तो अब ये क्या हो रहा है आप समझ रहे हो ना, इसमें कुछ ऑनलाइन तो आया ही नहीं। ये ऑनलाइन क्या होता है, ये यूट्यूब क्या है, ये वीडियो क्या है, ये एल्गो क्या है, ये कीवर्ड क्या है, ये सब्सक्राइबर क्या है, ये मोनेटाइजेशन क्या है। सर ये मोनेटाइजेशन क्या है? ठीक है, तो इतने अनंत चूतिए मिले पिछले 10 सालों में मुझे। वो क्रिएटर बनने से पहले ये पूछते कि कितने पर कितने पैसे मिलते हैं। अरे हितेश शाक्य ने कभी ये सोचा नहीं, और हितेश शाक्य को 2020 के बाद 1 रुपया मिला नहीं मोनेटाइजेशन से। और तू कल का 2 कौड़ी का आदमी, बेईमान सोसाइटी का प्रोडक्ट, साला मेरे को द मोस्ट इनऑथेंटिक आदमी, मोस्ट ऑथेंटिक आदमी को आके पूछ रहा है कि क्रिएटर बनने से कितने पैसे मिलते हैं, मोनेटाइजेशन कब होता है और फिर उसमें कितनी इनकम हो सकती है। अबे गड्ढा खोद के उसके अंदर डूब जा, मर जा साले। ठीक है, अरे फोन आ गया। ठीक है, इस फोन को डील करते हैं थोड़ा। मैं 5 मिनट लेक्चर समराइज करता हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि आप समझिए ब्रह्मांड के इवेंट ऐसे हुए थे, तो मुझे इंसान चाहिए था। आई वांटेड टू क्रिएट सोसाइटी ऑफ ऑथेंटिक पीपल, ऑफ ऑनेस्ट पीपल। तो उसके लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है ना, मुझे अपने विचार रखने पड़ेंगे। अखबार का जमाना होता तो अखबार के माध्यम से करता, तो अखबार के माध्यम से भी करने की कोशिश करी। कागज का जमाना था, कागज प्रिंटिंग का जमाना था। 10 साल से भारत के अलग अलग शहरों में खुद अपने हाथों से, अपने ही पैरों पे चल चल गली गली मोहल्लों में पैम्फलेट बांटना हूं। फिर यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब एक टूल है, यूट्यूब के माध्यम से हमने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। फिर फेसबुक आ गया, फेसबुक एक टूल है, फेसबुक एक टूल है, एक औजार है। जैसे पाना होता है ना, जैसे पेचकस होता है ना, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, जैसे कैंची होती है ना, ठीक है। तो आप समझ रहे कितना अंतर है हितेश शाक्य की सोच में। आपके हिसाब से जो यूट्यूब है वो भगवान है, जो सोशल मीडिया है वो भगवान है, ठीक है। मेरे लिए क्या है, वो एक कैंची है, उस कैंची की मां की चूत, ठीक है। फिर एक पेचकस है, एक प्लास है, एक पाना है, इन सबकी मां की चूत, क्योंकि टूल है वो, ठीक है। उसके हिसाब से मैं नहीं काम करूंगा। अगर आप देखो 10 साल से हम क्रिएटर हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हमारा मोनेटाइज हुआ नहीं है। 6 साल से ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हमारा बेस रुका पड़ा है। उसके बाद भी एक क्रिएटर की अकड़ देखो। अभी भी एल्गोरिथम से काम नहीं करूंगा, अभी भी अपनी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करूंगा, अभी भी थंबनेल नहीं बनाऊंगा, अभी भी कोई कीवर्ड सर्च नहीं करूंगा। जो करता आ रहा था मैं पिछले 29 साल से, बिफोर स्टार्टिंग माय क्रिएटर्स जर्नी इन 2016, जब 29 साल से मैं करता आ रहा था, जो मैं ईमान के रास्ते पे चलता रहा था, बस उसके बारे में बात करूंगा। अभी कम्युनिकेशन मोड आ गया तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ये कम्युनिकेशन मोड पहले नहीं था बना हुआ, आईआईटी बॉम्बे उस टाइम पे लोग क्रिएटर्स नहीं होते थे, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बना दिया था। बट ठीक है, उस टाइम पर कुछ वेबसाइट वगैरह बनाते थे, उस टाइम पे गेम मैसेंजर हुआ करता था, उस टाइम पे याहू मैसेंजर हुआ करता था, उस टाइम पे ओरकुट हुआ करता था, तो उसका इस्तेमाल करते थे क्या करने के लिए? अरे प्रकृति के अंदर बैलेंस बनाने के लिए। प्रकृति के अंदर बैलेंस कब बनेगा? जब हितेश शाक्य जैसे ईमानदार आदमी, उनकी उसके चारों तरफ 20 ईमानदार लड़कियां आके तैयार हो जाएंगी, तो वो हो गई। लेकिन वो एक एक करके हुई और उनको आपस में भी जलन होती थी। बट ठीक है, मैंने इतना तो पोटेंशियल अपना दिखा दिया। 20 साल के अंदर 20 लड़कियों को मैंने इस प्रकार से पटाकर दिखा दिया है कि वो स्वयं ही लोकेशन देखकर मेरे कमरे पर आ जाए और आके नग्न हो जाए, और फिर नग्न होकर मुझे भी नंगा कर दे, मुझे चूम ले, चाट ले, मेरा चूस ले। That's the end of everything. That's the end of everything. तो हम ये सब करने लगे, तो बात है ना आपको समझ में कि मैं इंसान हूं, इंसान से संबंध बनाना चाहता हूं, सोसाइटी बनाना चाहता हूं। तो इसमें ये यूट्यूब क्या है सब, उसमें ये इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फेसबुक का मोनेटाइजेशन क्या होता है, यूट्यूब का इन सब मोनेटाइजेशन करने वालों सबकी मां की चूत। प्लीज अंडरस्टैंड दैट हैज बीन माय एटीट्यूड, माय पर्सपेक्टिव एंड माय मॉडलस ऑपरेंडी ऑल द वाइल। तो मैं एक इंसान हूं और मैं इंसानों की तलाश में हूं, ईमानदार इंसानों की तलाश में हूं।
और ईमानदार इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ये सब एनलाइटनमेंट के पहले की बात कर रहा हूं मैं। एनलाइटनमेंट के बाद तो एवरीवन इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी प्लेस इज परफेक्ट, एवरी कंट्री इज परफेक्ट, ऑल एक्शंस आर एनलाइटेंड। ठीक है, तो 10 इयर्स की बात कर रहा हूं, इनिशियल 10 इयर्स में। तो उसमें क्या है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूं, ईमान के रास्ते पे चलने वाला इंसान हूं, और मुझे ईमान के रास्ते पर चलने वाले इंसानों की दुनिया खड़ी करनी है। जो ना बन पाए तो कम से कम मेरे आसपास 20, 50, 100, 150 जो लोग हैं, मेरा चाचा भी चूतिया, मेरी मामी भी चूतिया, मेरी मामी की लड़की भी मादरचोद, मेरी मां रंडी बहनचोद, ये सबके सब बेईमान, तो कम से कम 20 लोग तो मेरे पास ईमान वाले आगे तैयार हो जाएं। जो भी नहीं हो पाया वो तो एनलाइटनमेंट का लॉजिक था ना उसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट थे। मेरे मामा भी परफेक्ट, मौसी भी परफेक्ट, मेरी मम्मी भी परफेक्ट, बहनें भी परफेक्ट, सबके सब परफेक्ट, मैं चूतिया। ठीक है, that's what I realized in 2026, Feb 2026. But coming back to the point of creator's journey, उसमें मेरा पॉइंट ये था कि मैं एक इंसान हूं जो बेईमान लोगों से घिर गया हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, और मुझे ईमान वाले लोग चाहिए। तो ईमान वाले लोगों से मिलने के लिए आई यूज टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, among which one stupid communication tool was YouTube. Please understand. आप सोचो पर्सपेक्टिव हितेश शाक्य का क्या है और एक लोडू इंसान का पर्सपेक्टिव क्या होता है। लोडू इंसान बोलता है कि दुनिया में ब्रह्मांड ने पहले YouTube आया, नहीं, दुनिया ब्रह्मांड ने पहले हितेश शाक्य है, और उन्होंने जब जर्नी में चलनी शुरू करी 29 इयर्स तक ब्रह्मांड में ईमान के रास्ते पे चले। उसके बाद कम्युनिकेशन के टूल्स उठाए, उनमें से एक चूतिया सा कम्युनिकेशन का टूल था यूट्यूब, उसको उठाकर लेकर आए और उस पर अपना कम्युनिकेशन करना शुरू किया। दैट्स व्हाट। एक कागज और पेन की जितनी औकात होती है ना, उतनी ही औकात एक यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम की। ठीक है, आप बोलेंगे दुनिया जीत ली है, हाँ तो भैया दुनिया जीत लो आप। तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो गंवार आदमी हूं, मेरे पास तो कागज और पेन से कागज पर क्या लिखा है इसकी समझ ही नहीं है, तो आप लिखते रहो। But coming back to communication tools, so I used it as a communication tool, and then I used Facebook as a communication tool, then I used Instagram as a communication tool, I used WhatsApp as a communication tool, I used Telegram as a communication tool. Communication tool क्या communicate करने के लिए कि मैं ईमान वाला आदमी हूँ, ईमान से चलता हूँ, ऑथेंटिक आदमी हूँ। तो तू भी ऑथेंटिक है, तू भी ईमान वाला है या बनना चाहता है तो मेरे पास आ जा। ठीक है, और जितना पास बुलाना उन लोगों को जरूरी है, और ऐसे लोगों को पास बुलाना जरूरी है जो कि ईमान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उससे 20 गुना ज्यादा जरूरी है जो बेईमान लोग हैं और जो बेईमानी के रास्ते पे चलना चाहते हैं और बेईमानी के रास्ते पर चलते रहना पसंद करेंगे, उन लोगों को दूर करना है। तो उन लोगों को दूर करने के लिए ऑडियो क्वालिटी खराब होनी चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, वीडियो क्वालिटी खराब होनी चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी जुबान खराब होनी चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। जब तक आप बदतमीजी नहीं करोगे, जब तक आप गाली गलौज नहीं करोगे, जब तक इंसान से गाली गलौज करके उसको डायरेक्टली उससे पैसा डिमांड नहीं करोगे, उससे एक्सटॉर्शन या भिखारी से हरकतें ना करोगे, जब तक ऑडियो वीडियो खराब नहीं करोगे, जब तक ऐसी हरकतें नहीं करोगे जिससे, आप समझ गए ना तब तक वो लोग दूर नहीं होंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। सो इट वाज एक्सट्रीमली नेसेसरी कि मैं अपनी मदर को दूर कर दूं, मामा को दूर कर दूं, बहनों को दूर कर दूं, एक्स गर्लफ्रेंड को दूर कर दूं, अड़ोसी को दूर कर दूं, पड़ोस को दूर कर दूं, सारे के सारे आईआईटीएंस मादर चौधों को दूर कर दूं। तो मैंने कर दिया। उसकी वजह से कौन फिल्टर होके मेरे पास लोग आ गए वो तो सबको पता चल गया ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता यार, किसी इंसान का जो यूट्यूब चैनल है वो 38,000 पर 2020 में रुक गया, उसके पहले भी वो 4 साल क्रिएटर की जर्नी कर रहा था, उसके बाद भी 6 साल वो क्रिएटर जर्नी कर रहा है, और ही हैज ट्रैवल्ड टू 54 सिटीज। कोई इसमें ब्रांड डील नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई ब्रांड डील नहीं है, कोई इसकी वजह से कोई जॉब नहीं मिल गया है, कोई इसकी वजह से कोई डील नहीं मिल गई है, कोई मोनेटाइजेशन नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया और कुछ होना भी नहीं है। एक पर्सनल इंसान की बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही रिक्वायरमेंट है मुकेश अंबानी की। उसके अलावा जो भी कुछ है वो एक मार्केटिंग है, सबको चूतिया बना रहा है वो, कि मेरे पास इतना पैसा हो गया मैंने उखाड़ लिया, मेरे पास इतना पैसा हो गया मैंने उखाड़ लिया। तेरे पास कोई पैसा नहीं हो गया, तूने कुछ भी नहीं उखाड़ लिया है। और कोई इंसान की बॉडी कुछ नहीं उखाड़ सकती। एक इंसान की बॉडी बस नींद ले सकती है, फूड ले सकती है, ऑक्सीजन ले सकती है, आराम कर सकती है, कुछ बेसिक प्लेजर ले सकती है, सेंसरी प्लेजर ले सकती है। सेंसरी प्लेजर जो बेस्ट है वो तो आपको पता ही है। तो जो ग्रेटेस्ट सेंसरी प्लेजर है वो ब्लो जॉब है। तो मुकेश अंबानी यदि ब्लो जॉब, मेरे को लगता नहीं है वो लेता होगा, तो वो तो फिर प्रोस्टिट्यूशन वाले कैटेगरी में चला गया, पेड सेक्सी कैटेगरी में चला गया। अपने व्यक्तित्व से सामने वाली लड़की को आकर्षित करके वो नग्न हो जाए, आपको नग्न कर दे, फिर आपको चूम ले चाट ले, तो उसमें कुछ मानता है। बाकी मैं कुछ नहीं जानता है कि आपके पास कितने देशों के अंदर कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी। माँ चुदा गया तुम्हारा देश और माँ चुदा गई तुम्हारी प्रॉपर्टी। ऑल व्हाट मैटर्स इज द लंड।
ठीक है। कोई स्क्रिप्ट, अबे स्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब क्या चूतिया है क्या? मेरे पास जिंदगी में पैसे नहीं है सब, पैसे कमाने के लिए कोई मार्क्स ज्यादा सब, अच्छा यूट्यूब पर वीडियो बनाने से मोनेटाइजेशन हो जाता सब, अच्छा वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करना पड़ता है सब, अच्छा उसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती। अरे क्या इतने चूतिया लोगों के उनके बीच में, आई जस्ट डोंट डिजर्व टू बी काउंटेड अमंग दोस चूतियास मैन। मैं उनकी लीग में नहीं बसना चाहता था, ठीक है, इसलिए आज भी एंड्रॉइड फोन को इस्तेमाल करता हूं और आईफोन को ये रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल होता है मुझे इस आईफोन को खरीदे हुए, अभी तक मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आ पा रही कि मैं एक आईफोन यूजर की तरह, आईफोन ओनर की तरह आईफोन को एज अ फोन यूज करूं, अपने साथ में रखूं और कोई मुझे देख ले कि आईफोन चलाता है। मेरे को इतना डर लगता है कि किसी को मालूम चल गया, मेरे अड़ोस पड़ोस में गली में किसी लड़की ने मुझे देख लिया कि ये तो आईफोन चलाते सब, मुझे तो कितनी शर्म आएगी, मतलब मैं उस शर्म के नीचे दब के मर जाऊंगा। इतनी चूतिया चीज है वो। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को 1988 में 87 में पैदा हुए के 1998 में समझ में आ गई, जब विंडोज 95 इस्तेमाल करते थे, विंडोज 98 इस्तेमाल करते थे, फिर एनटी आ गया, मिलेनियम आ गया, विंडोज एक्सपी आ गया। विंडोज एक्सपी आते आते मेरे को समझ में आ गया था कि ये सब चूतिया आपा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्क्रीन ले ली, उसके ऊपर ये टुक टुक टक कर करे, ये काम चूतिया आपा है और इसको करने वाले सारे के सारे चूतिए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बात मुझे तभी समझ में आ गई थी। सो आई नेवर बॉदर्ड अबाउट इट। ठीक है, सो मैं आपको बोल रहा हूं, स्टिल एंजॉयड लाइफ फॉर 10 बेस्ट ईयर्स और गिव 1000+ लेक्चर्स, wrote dozens of books, learned 10 languages, stayed in 54 cities। स्टेट मतलब स्टेट, एटलीस्ट एक रात गुजारी है भारत की, एक रात गुजारी है भारत के 54 शहरों में, ऐसे नहीं वहां से गुजर गया क्या, बरेली से लखनऊ गया, रास्ते में कानपुर पड़ गया, ऐसे नहीं। सो आई स्पेंट अ नाइट एट बरेली, आई स्पेंट अ नाइट इन मुरादाबाद, I spent a night at Bareilly, I spent a night at Kanpur, I spent a night at Lucknow, I spent a night at Allahabad, I spent a night at Varanasi। at least वो तो several हैं, बट उसका मतलब ये है कि stayed in 54 cities का मतलब है spent at least one night in all those 54 cities, contested 3 elections। तो मतलब इतना दिमाग खुल गया, इतना हाथ खुल गया, इतना फाइनेंशियली सिक्योर हो गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया पब्लिक में काम करने का, अपने रास्ते बदलने का और नई नई चीजों को ट्राई करने का। तो इतना तो तब आता है, इतना तो कभी नहीं आता। इतना 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 डाइवर्सिफिकेशन करने की फ्रीडम तो मुकेश अंबानी को भी ना मिली, ना अडानी को मिली, ना शाहरुख खान को मिली, ना नरेंद्र मोदी को मिली, ना देवानंद को मिली, ना दिलीप कुमार को मिली। इन सब ये सारे के सारे मेरे सामने जीरो। ठीक है, ये सब कैसा मेरे सामने जीरो। 10 लैंग्वेजेस, कंटेस्टेड 3 इलेक्शंस, नेवर बोरोड अ डाइम। ठीक है, मैंने कभी एक भी किसी भी इंसान से एक भी रुपया उधार नहीं लिया। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जब जितना पैसा आया, 2000 आया, 20,000 आया, 1 लाख आया, तो बस 2000 रुपए मुझे 2017 में आता था पर मंथ, तो बस दैट्स ऑल, दिस इज द ट्रुथ। फिर 20,000 आने लगा, दैट्स ऑल, दैट्स द ट्रुथ। फिर कभी 1 लाख भी आने लगा, दैट्स ऑल, दिस इज द ट्रुथ। But this is unbearable truth because Hitesh Shakke does not want a lakh rupee a month, because no fucking body wants a lakh rupee a month, because 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो सैक्रिफाइस को माचो दान दो, 70K PM पर आ जाओ। 70K later I learned it was an ikigai करोड़पति थिंग। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, got 5 new girlfriends during the course of creator's journey and several worshippers। ग्रेटेस्ट ROI इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एवर। ठीक है, अभी मुझे 2-3 फोन करने 11 बजे के पहले, इट्स 10:40 PM ऑलरेडी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।